तो इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि हिंदी के हैं। कौन क्लास के? 10th के। और ये प्रश्न कुछ इस प्रकार होंगे, कुछ इस प्रकार के। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो वो दलित थे। क्या थे? दलित। तो उनका जन्म किस परिवार में होगा? दलित परिवार में। इसका सही आंसर होगा सी, दलित परिवार। दूसरा क्वेश्चन, भारत में बेरोजगार का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगार का मुख्य कारण क्या है? तो जो भीमराव अम्बेडकर है वो मानते हैं कि भारत में बेरोजगार का मुख्य कारण है जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब जो थे वो खोखा अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? तो वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, इंजीनियर। अगला है 4, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तो ये जो कासू है ये इसका ही नाम है, खोखा का ही नाम कासू है। तो मदन ने कासू कितने दांत तोड़े? तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े थे। कितने दांत? 2 दांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2 दांत। क्वेश्चन नंबर 5 में है, सेन साहब की नई मोटरसाइकिल कितने की थी? तो सेन साहब खोखा के पिता का नाम है। तो सेन साहब की नई मोटरसाइकिल थी, उसका कितना दाम था? तो उसका दाम था 7,500। कितना? 7,500। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 7,500। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? जो हजारी प्रसाद द्विवेदी उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। कितना में? 1907 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1907 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 7 में है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो इसमें पता चलता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है? तो ये निबंध है। क्या है? ये निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके आगे आचार्य लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा जापान में है। कहाँ है? जापान में है। हिरोशिमा कहाँ? जापान में थी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जापान। क्वेश्चन नंबर 8 में है, नागरिक लिपि के आरंभ लेख हमें कहाँ से प्राप्त हुए? जो नागरिक लिपि थी उसका आरंभ में सबसे पहले हमें इसका लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका लेख कहाँ से हमें प्राप्त हुआ? इसका लेख हमें प्राप्त हुआ दक्षिण भारत से। कहाँ से प्राप्त हुआ? दक्षिण भारत से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी, दक्षिण भारत। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई की? जो बहादुर है उसकी पिटाई किसने की? जो डंडेस की थी। तो डंडेस किसने की थी? किशोर। किसने किया था? किशोर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, किसने? किशोर ने किया था। किसने? किशोर ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? तो निर्मला कौन थी? तो निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। किसकी थी? कहानीकार की पत्नी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सही आंसर सी, कहानीकार की पत्नी। तो बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? जो बहादुर था वो कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर कहाँ से भाग के आया था? तो नेपाल से। कहाँ से भाग के आया था? नेपाल से। तो कहाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी, नेपाल से। इसका सही आंसर होगा डी, नेपाल से। नेपाल से बहादुर भाग के आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का जो पूरा नाम था वो क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। क्या नाम था? दिल बहादुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दिल बहादुर। इसका सही आंसर डी, बी, दिल बहादुर। इसका सही आंसर बी, दिल बहादुर। क्वेश्चन नंबर 14, आदिम का अर्थ है? आदिम का क्या अर्थ है? तो आदिम का क्या अर्थ है? तो आदिम का अर्थ है अति प्राचीन। क्या होता है? अति प्राचीन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, अति प्राचीन। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बिरजू महाराज किस घराने से आते थे? बिरजू महाराज जो थे किस घराने से आते थे? तो पहले एक घराना चलता था, तो किस घराने से आते थे? तो लखनऊ घराने से। कहाँ से आते थे? लखनऊ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, किस घराने से? लखनऊ घराने से। बिरजू महाराज किस घराने से आते थे? तो लखनऊ घराने से। क्वेश्चन नंबर 16 कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? कितना उम्र था जो तब महाराज थे, उनका नाम था नवाब साहब, वो बिरजू महाराज को लाइक करने लगे थे? तो कितने साल की उम्र में? तो 6 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? 6 साल की उम्र में उनको अच्छा लगने लगा था उनका नृत्य, बिरजू महाराज का नृत्य उनको। क्वेश्चन नंबर 17, बिरजू महाराज को तालीम किसने दी? तो यहाँ तालीम का मतलब होता है शिक्षा। क्या होता है? शिक्षा। तो बिरजू महाराज को शिक्षा किसने दी? तो बिरजू महाराज को शिक्षा किसने दी? तो कौन देगा शिक्षा? उनके पिताजी। कौन देंगे? उनके पिताजी। कौन देंगे शिक्षा? उनके पिताजी दिए थे। कौन? पिताजी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उनके पिता। किनसे शिक्षा मिली थी? तो उनके पिता से शिक्षा मिली थी। ठीक है। तो कहाँ है? तो अवनियो कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। कहाँ हो जाएगा? फ्रांस। अवनियो कहाँ है? तो फ्रांस में। कहाँ हो जाएगा? फ्रांस में।
अवनियो कहाँ? फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 20 अवनियो किस नदी के किनारे है? अवनियो किस नदी के किनारे है? तो अवनियो हो जाएगा रोन नदी। किस नदी? रोन। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, रोन नदी। किस नदी के किनारे? रोन नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 21 बिस्मिल्लाह खां क्या थे? क्या? बिस्मिल्लाह खां क्या थे? तो बिस्मिल्लाह खां क्या थे? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। क्या हो जाएगा? डी, शहनाई वादक। तो अगला क्वेश्चन है उस्ताद। बिस्मिल्लाह खां के नाम क्या था? उस्ताद लगा दिया जाता है। तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? सभी के बचपन का नाम होता है, तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था। तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था कमरुद्दीन। क्या नाम था? कमरुद्दीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, कमरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 23 बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में हुआ था। कहाँ? बिहार में, डुमरांव, बिहार में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 24 में है बिस्मिल्लाह खां के पिता कहाँ शहनाई बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां के पापा थे वह कहाँ शहनाई बजाते थे? तो कहाँ शहनाई बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां के जो पापा थे वो मंदिर में शहनाई बजाते थे। कहाँ? मंदिर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। कहाँ? ए, मंदिर में। नंबर 25 बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? तो किस दिन शहनाई नहीं बजाते थे? तो मुहर्रम के दिन। किस दिन? मुहर्रम के दिन शहनाई नहीं बजाते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मुहर्रम। सी, मुहर्रम। तो आप लोग बताइएगा कि आपका 25 में से कितना नंबर आया?